हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कृणाल गज्जर। मॉनसून आया है, हम सबको मॉनसून बहुत पसंद है, बारिश बहुत पसंद है। लेकिन मॉनसून अपने साथ कुछ बीमारियां लेके आती है। मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, कफ कोल्ड, डायरिया, बहुत सारी बीमारियां होती है। उस बीमारियों में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है वो है बुखार, फीवर। तो आज वही फीवर पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा बॉडी का क्या होता है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और वही अगर फ़ारेनहीट में मेजर करें तो 97 फ़ारेनहीट टू 99 फ़ारेनहीट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब वो टेम्परेचर हम कैसे लेना चाहिए आइडियली, वो हम आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर लेने के लिए बहुत सारे थर्मोमीटर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डिजिटल थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, टिम्पेनिक थर्मोमीटर और मर्क्यूरी थर्मोमीटर। जो इसमें से सबसे बेस्ट थर्मोमीटर माना जाता है वो है डिजिटल थर्मोमीटर, बिकॉज उससे रीडिंग बहुत एक्यूरेट आता है और उससे कोई हैजार्ड होने के चांसेस नहीं रहते हैं। सो डिजिटल थर्मोमीटर आइडियली हमें यूज करना चाहिए। ऐसा हमारा डिजिटल थर्मोमीटर आता है। काफी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि इसमें सेल्सियस में दिखा रहा है और हमें फ़ारेनहीट में मेजर करना है, तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल, आप अपने थर्मोमीटर को बाहर निकालिए। उसमें जो प्रेस बटन होता है उसको आप थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूअस प्रेस करके रखिए। उसके बाद अपने आप वो डिजिटल थर्मोमीटर सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें टेम्परेचर लेना थोड़ा आसान रहता है और इट विल बी इन यूनिफॉर्म मैनर। उसके बाद आता है एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो हमने कोविड के टाइम में काफ़ी यूज़ किया था, जिससे हम सरफेस टेम्परेचर ले सकते हैं। और इस सरफेस टेम्परेचर लेने के लिए आपको इसको प्रेस करना है और फोरहेड या तो अपने रिस्ट पे प्रेस करके रखना है। कम से कम 30 सेकंड्स तक आपको प्रेस करके रखना है, देन इट विल शो योर एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑन द स्क्रीन। आइडियली हमारा जो ओरल टेम्परेचर होता है उसको बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। जो हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर होता है आर्म पिट में जो हम मेजर करते हैं, वो जनरली 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहीट कम होता है ओरल टेम्परेचर से। और हमारा जो रेक्टल टेम्परेचर, जो बहुत ही कोर टेम्परेचर होता है, जिसको आइडियल टेम्परेचर माना जाता है, वो हमारा ओरल टेम्परेचर से 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहीट ज्यादा होता है। हमें कौन सा टेम्परेचर लेना चाहिए? आइडियल इज ओरल टेम्परेचर। बट क्या होता है कि हमारा जो थर्मोमीटर होता है वो मल्टीपर्पस होता है, मल्टी यूज होता है। तो जब हम अपना थर्मोमीटर शेयर कर रहे हैं, सो इट्स बेटर टू टेक अ आर्मपिट टेम्परेचर रादर देन टेकिंग अ ओरल टेम्परेचर। अगर आपका इंडिविजुअलाइज, आपका पर्सनलाइज थर्मोमीटर है तो आप ओरल टेम्परेचर ले सकते हो। टेम्परेचर लेना कैसे है? जनरली थर्मोमीटर को लेना है, उसको आर्म पिट में यहाँ रखना है, उसका टिप अंदर होना चाहिए। इट शुड बी बेयर आर्म, कोई क्लोथिंग नहीं होना चाहिए, और उसको अगेंस्ट एक्सिलरी वॉल उसको प्रेस करके रखना है। जब तक इसमें फ्लैश या बीप आवाज ना आए वो वहां पे रखना है, और दैट विल गिव यू योर एग्जैक्ट टेम्परेचर। इस तरह आप अपना एग्जैक्ट टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर टंग में आपको लेना है, ओरल टेम्परेचर लेना है, तो उसको जुबान के नीचे, याद रखिए जुबान के नीचे रखना है, एंड फॉर अ मिनट और 2 कीप इट देयर, और जब तक वो बीप ना हो तब तक वहां रखना है। फिर हमें हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर मिल जाएगा। अगर टेम्परेचर है, मान लो अगर 100 डिग्री फ़ारेनहीट से टेम्परेचर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले कूलकामी एक्सट्रीमिटीज में या कूलकामी सराउंडिंग्स में हम चले जाएंगे। अपने टाइट कपड़े उसको थोड़ा लूजन कर देंगे। हमें पैरासीटामोल लेना चाहिए। पैरासीटामोल जनरली 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डोज लेना होता है। सो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से मैक्सिमम आप 1 ग्राम तक पैरासीटामोल एक बार में ले सकते हैं। हम 650 मिलीग्राम लेते हैं। काफी पेशेंट मैंने देखे हैं जिसका वेट 70, 80, 90 केजी है और वो 650 मिलीग्राम वाला डोलो या क्रॉसिन खाते हैं, पर उससे टेम्परेचर कभी डाउन नहीं होगा। यू नीड टू टेक 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट और 1 ग्राम पर डोज। दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक हम पैरासीटामोल ले सकते हैं। उसके बाद कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है। अगर उससे भी टेम्परेचर आपका कंट्रोल नहीं होता है पैरासीटामोल से, तो आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है। कोल्ड स्पॉन्जिंग करने के लिए आपको एक कपड़ा लेना है, वो कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना है। ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर वाटर कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लेने के बाद सिर्फ सर पे नहीं रखना है, इसको आपके अंडर आर्म्स में, चेस्ट पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, हर जगह पे आपको रखना है। जितना बॉडी सरफेस एरिया आप कवर करोगे उतना टेम्परेचर इजीली डाउन होगा। फिर बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग साइंस ऑफ फीवर। जो साइंस अगर आपको दिखे तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ में थोड़ा डिसओरिएंटेशन हो या इररिलेवेंट टॉक हमें दिखाई दे, या उसके साथ फिट्स आ रहे हो, ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे, तो वही टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थैंक यू।